welcome to another video. I welcome you all on our YouTube platform of Teach Me CUET. Let's crack CUET 2024 together. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 351 on the screen. National Mission for Clean Ganga was started in. जो नेशनल मिशन था क्लीन गंगा का वो स्टार्ट कब हुआ था? So it was started in 2011, 2009, 2014 या फिर 2013. So it was started in 2011, right? Next. Environment Protection Act came into force in 1993, 1992, 1986 या फिर 1989. कब आया था? So it was came in force in 1992 basically. ठीक है? So this is the answer. Let's proceed. In how many zones has the Indian railway system been divided? 9, 16, 12 या फिर 14. तो जो हमारा रेलवे सिस्टम है वो डिवाइड है 16 जोन्स में. तो क्या हो जाएगा? 16 बी हमारा आंसर. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is the longest highway of India? NH1, National Highway 1679 या फिर 167 या फिर 8. कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे बेसिकली. ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे है. आगे बढ़ते हैं. In which of the following years the first radio program was broadcasted? 1911, 1936, 1927 या फिर 1923. तो हमारा जो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम था वो ब्रॉडकास्ट हुआ था 1923 में. ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा. Between which two places does the national waterways number 1 lies? जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो लाई करता है बिटवीन सादिया एंड धुबरी, हल्दिया एंड अलाहाबाद, कोटापुरम एंड कोलम या फिर नन. तो ये कौन से दो प्लेसेस के बीच में है? सो इट इज बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद. द एजेंसी विच लेइंग डाउन एंड मेंटेनिंग रोड्स इन इंडिया, कौन सी एजेंसी है हमारी? दैट इज CPWD, CPMD, CPWP या फिर CPMT. तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट. CPWD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CPWD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. आगे बढ़ते हैं. The historical Sher-Shah Suri Marg is known as National Highway 6, National Highway 7, National Highway 8 या फिर National Highway 1. So it is known as National Highway 1. In which year Border Road Organization was set up? हमारा ब्रो कब सेटअप हुआ था? So basically it was set up in 1960, है ना? हमने डिस्कस किया था. ब्रो नाम से हमने इसको याद भी किया था. Biggest rail network in Asia is found in Japan, China, India या फिर टर्की. तो पूरे एशिया में इंडिया में हमारा बिगेस्ट रेल नेटवर्क है. तो द ईयर ऑफ बिगनिंग ऑफ इंडियन रेलवेज हमारी कब स्टार्ट हुई थी? 1850 में, 1853 में, 1901 में या फिर 1920 में. तो ये स्टार्ट हुई थी 1853 में. कहाँ से कहाँ तक थी? इट वॉज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. और कितना किलोमीटर इनका डिस्टेंस था? तो द डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर ट्रेवल किया था. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर लोकल ट्रेड. तो जब दो कंट्रीज की बात आ रही है तो दैट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड. Which of the following is India's largest trading partner in 2003-4? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूके, चाइना, जर्मनी या फिर यूएसए. सो इट इज यूएसए, है ना? United States. A partially enclosed area in the sea providing shelter to the sailing ships. क्या है इसका आंसर? पोर्ट, हार्बर या फिर बोथ ए एंड बी. तो द आंसर इज हार्बर. हार्बर क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेल्टर, है ना? जो भी शिप्स होती है वहां पे उनको. द बॉडी, सो द आंसर इज हार्बर. द बॉडी मैनेजिंग इंडियन एयरपोर्ट, कौन सी बॉडी है जो मैनेज कर रही है इंडियन एयरपोर्ट्स को? दिस इज इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट मैनेजमेंट कमिटी या फिर नन. तो जो मैनेज कर रही है इंडियन एयरपोर्ट्स को, सो दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एज द नेम सजेस्ट
itself एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो कि क्या कर रही है, इंडियन एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही है. The city where the सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड. कौन सी सिटी है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है? तो इट इज इन कोलकाता, बेंगलुरु या फिर मिनम्बकम. तो कौन सी जगह है? इट इज कोलकाता, है ना. एयरपोर्ट्स सेंटा क्रूज एंड सहार आर लोकेटेड इन. कहाँ पे ये लोकेटेड है? बैंगलोर में, लखनऊ में, जयपुर में या फिर मुंबई में? जल्दी से बताओ. दिस इज योर होमवर्क. आई वांट यू टू आंसर क्वेश्चन नंबर 367. The African country with which India don't have trade relation. कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन नहीं है? तो दैट इज साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या या फिर जाम्बिया. तो जाम्बिया के साथ इंडिया का कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं है और ये एक अफ्रीकन कंट्री है. शेयर इन द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड इज. इंडिया का शेयर जो हमारा टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसमें कितना है ट्रेड में? 1.3%, 0.6%, 0.9% या फिर नन. तो द आंसर इज 0.6% हमारा टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड है. The export covers over 7,500 commodities. It goes to about how many countries? कितनी कंट्रीज में जाता है? 180, 200, 172 या फिर कोई भी नहीं. तो it goes to about 180 countries, right? Major trading partner of India is East Europe, West Europe, North America या फिर none. So it is West Europe जो कि मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. अबाउट 1/4 ऑफ इंडिया टोटल फॉरेन ट्रेड इज विद किसके पास है? ईस्ट यूरोप, एशियन कंट्रीज, एंग्लो अमेरिका या फिर अफ्रीका. तो जो हमारा 1/4 इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड है वो है एशियन कंट्रीज के पास, जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर एक्सेट्रा, है ना. कांडला पोर्ट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ मुंबई, राजस्थान, गोवा या रन ऑफ कच्छ. तो द आंसर इज रन ऑफ कच्छ. मरमगांव ऑक्यूपाइज पोजीशन इन हैंडलिंग द ट्रैफिक. कौन सी पोजीशन, कितनी पोजीशन है? 5th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन या फिर 2nd पोजीशन. सो इट ऑक्यूपाइज 5th पोजीशन. ठीक है. और जो ये मरमगांव जो हमारा पोर्ट है ये कहाँ पे है? तो इट इज इन गोवा, राइट. So that is it for the day, for the video, and I'll meet you in the next one. Bye bye. Till then, take care, and let's crack CPT 2024 together. Bye bye.